कि राजनीति करो, कुछ भी करो, राम मंदिर बनाओ, कुछ भी करो, हमें किसी राजनीति से लेना नहीं है, ना हमें कोई फेमस होना है, ना हमें, हमारे गौ माता को न्याय दो, ठीक है, इसको न्याय मिलना चाहिए। किसका घी गया है राम जी के दरबार में, इस गौ माँ का घी गया, उसी से ही ज्योति जलेगी, बिल्कुल, उसी से ही आरती होगी, बिल्कुल। इसका लेटरिन पेशाब पवित्र है, किसी का पवित्र नहीं है लेटरिन पेशाब, गौ माँ का पवित्र है। 99% हमारी गौ माता पाल रही है, सबको रोजगार दे रही है। इसके बगैर साधु का हवन नहीं चल सकता, धुना नहीं चल सकता, शादी ब्याह नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता है। और आज ये धर्म संकट पे हमारी गौ माता, इसको न्याय मिलना चाहिए। भगवान राम खुश नहीं है, विष्णु के अवतार में राम जी खड़े हैं और विष्णु के अवतार में कृष्ण भगवान खड़े हैं, जिनके पीछे हमारी गौ है, बिल्कुल, ठीक है। और सब देवी देवताओं के साथ हमारी गौ माता है। हमारे दत्तात्रेय भगवान हमारे इष्ट देव, उनके साथ भी गाय खड़ी है, गाय खड़ी, ठीक है। वृंदावन में ठाकुर जी आज भी गाय चराते हैं, देखने वाला चाहिए, गाय के पीछे पीछे जाते, गाय के पीछे पीछे, ठीक है। साधु संतों ने बलिदान दिया इस गौ माँ के लिए, बिल्कुल। मोदी जी, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। मोदी जी, तुम्हारी जब लहर आई थी, जब हम अचलनाथ के पुजारी थे, बिल्कुल, मोदी जी, हमने तुमसे आस रखी थी। तुमने कहा था कि हम गौ माता को न्याय दिलाएंगे, गौ माता को राष्ट्र घोषित करेंगे। मोर को राष्ट्र घोषित है, शेर को राष्ट्र घोषित है, हिरण को राष्ट्र, गौ माता को क्यों नहीं है राष्ट्र घोषित? ठीक है, राष्ट्र घोषित इसको करो आप। आप भूल चुके हो, गौ माता को आप भूल चुके हो, जिसके वजह से आप डंके की चोट पे जीत हुई है तुम्हारी, और आज तुम्हारा जो शासन चल रहा है। मोदी मोदी, अरे हर हर तो हमारे ब्रह्मा को भी नहीं लगा, हर हर तो हमारे विष्णु को भी नहीं लगा, हर हर मोदी तेरे को लगाया है। हर हर के तो महादेव को लगता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। हर हर मोदी तेरे को लगाया है, बिल्कुल, ठीक है। तेरे को उस बुलंदी पे बैठा दिया, हमने आस रखी थी कि तुम करोगे, ठीक है। 551 किलो का अभिषेक किया था जिस टाइम लहर आई थी मोदी की, कि मोदी कोई आया है, कोई जो अपनी गौ माता के लिए करेगा। अरे हमारे दादा परदादा लड़े इस गौ माँ के लिए, बिल्कुल, उन्होंने उपाधि मिली है। अब तो नोटों से उपाधि मिलती है, पहले तो कर्म देख के उपाधि मिलती थी। हमारे दादा परदादा लड़े हैं इस गौ माँ के लिए, गोलियां खाई है, उनकी आज भी समाधि है सिद्धनाथ में, बिल्कुल, ठीक है। सेनाचारी उपाधि मिली, उन्होंने बलिदान दिया अपना। साधु संत गए, ये तेजा जी, पापू जी, ये किसके लिए मरे? गौ माता के लिए मरे। अरे 10 साल तुमने निकाल दिए, कुछ गौ माता के लिए नहीं किया है। आज हमारी गौ माता संकट में है, तस्करी हो रही है। हमारी हिंदुस्तान की गाय है, कोई बाहर की गाय नहीं है, नहीं है। इंग्लिश गाय की कोई तस्करी नहीं है, भारतीय हमारी हिंदुस्तान की गायों के साथ अन्याय हो रहा है मोदी जी। तो हमारी यही है कि आप राम मंदिर से पहले इस गौ माँ को न्याय दिलाओ आप, ठीक है। हम सब आएंगे, सब नागा समाज, सब साधु संत, सब हिंदू भाई, सब आएंगे आगे। गौ माँ को न्याय दो, हमारी गौ माँ को राष्ट्र घोषित करो आप, फिर राम मंदिर की प्रतिष्ठा करो। नहीं तो भगवान खुश नहीं है, बिल्कुल भगवान खुश नहीं है, ठीक है। इसमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, इसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता, इसके बगैर कोई नहीं। जन्मते मरते, जन्मता है बच्चा, हाँ, तब भी शुद्धि करते हैं, तो कहते हैं एक देती है जन्म देने वाली माँ, ठीक है। एक ये पाल पोस के बड़ा करती, इसका दूध पी के बड़ा होते हैं, ठीक है। और एक ये धरती माँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इस माँ को हमारे को न्याय दो मोदी जी। और हमारे से यही अपील है कि सबसे पहले राम मंदिर का उद्घाटन बाद में करना, ये 22 जनवरी आई है, सबसे पहले इसको राष्ट्र घोषित करो। नहीं तो हमें सब कराना आता है, हम अन्न पानी छोड़ देंगे, हमने दूध पानी सब छोड़ दिया, महादेव का अभिषेक करना बंद कर दिया, उनके बगैर अभिषेक नहीं हो सकता है, ठीक है। आज महादेव का अभिषेक किससे होता है? ये दूध दही से। और राम जी का किसका अभिषेक होगा? दूध दही से होगा, है। और जो घी गया, इसी गौ माँ का घी गया, वहाँ अखंड ज्योत जलेगी। इसी बनाड़ गौशाला के घी से ही अखंड ज्योत होगी, पहली आरती इसी गौशाला, जिस गौशाला में आप और हम खड़े हैं, इसी भारतीय नस्ल की जो हमारी सनातनी गौ माता है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उसी गौ माता के घी से ही लंपी की बीमारी आई थी, बिल्कुल लंपी की बीमारी ये बच्चों में आने वाली थी, इस गौ माँ ने अपने ऊपर लिया, बिल्कुल इस गौ माँ ने अपने ऊपर लिया, ठीक है। उस टाइम भी कोई नहीं आया, कोई नेता वगैरह नहीं आए गौ माँ के लिए, हैं। आज मैं डंके की चोट से कहता हूँ, मैं अचलनाथ का पुजारी हूँ, आशुतोष का पुजारी हूँ, ठीक है। नहीं तो परले आएगा, संकट आएंगे बहुत भारी भारी, देख लेना। ये जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो ये बिल्कुल महादेव को जागृत, बिल्कुल, हाँ। तो ये हमारा संदेश है, और इसको जल्दी से जल्दी हमारे इस गौ माँ को न्याय दो। हमारे को कोई मतलब नहीं, किसी राजनीतिक से मतलब नहीं, ना किसी नेता से मतलब है। तुम कुछ भी करो, पर सबसे पहले इस गौ माँ के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो हमें सब आता है कराने, हम अपनी भक्ति पे हमारा पूरा भरोसा है, जिनके पुजारी हैं उन पे भरोसा है, वो कर देंगे।
ठीक है, इस सनातन धर्म की जड़ है ये गौ माँ। अगर ये नहीं रहेगी तो कुछ नहीं है, वो भगवान खुश नहीं है। तो विष्णु के अवतार में वो कृष्ण भगवान खड़े जिनके पीछे हमारी गौ माँ है, और वही विष्णु के अवतार में वो राम जी खड़े। बिल्कुल। क्या सबको दूध का स्वाद चाहिए, सबको चॉकलेट का स्वाद चाहिए, बच्चे से लगा के, जवान से लगा के, बूढ़े से लगा के सब स्वाद लेते हैं गौ माँ का। अब उसके लिए उतरो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई गौ माता के लिए उतरो मैदान में और गौ माँ को न्याय दिलाओ। जब ये देश ऊंचा आएगा तब ये देश आगे बढ़ेगा। क्या मोदी जी ने नहीं किया जब से संकट आ रहे हैं, जब ही अभी देश में शांति नहीं है, मालूम है, देश में शांति नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है, शांति नहीं है देश में। इसलिए ये गौ माता न्याय मांग रही है, इसको दो आप तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी। हाँ, जब हमारे भगवान की 5 प्रतिष्ठा हो उससे पहले न्याय मिल जाए, उससे पहले हमें गौ माँ को न्याय दो। और हर मंदिर में कौन बैठा है? नंदी बैठा है। बिल्कुल, हर मंदिर में नंदी बैठा है, ठीक है। और जो वो ज्ञानवी मस्जिद का मंदिर का जो मुद्दा छिड़ा है ना, वो भी उस नंदी की वजह से छिड़ा है। बिल्कुल। और आप यदि वो ज्ञानवी मस्जिद का जो मुद्दा छिड़ा है उस नंदी के वजह से छिड़ा है। आज ये हमारे नंदी भूखे मर रहे हैं, हम जीवते नंदी को तो भूखा मरते हुए छोड़ रहे हैं। वो बछड़े खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बछड़ा खा रहे हैं, उनको भूखा छोड़ दिया है। और आज हम पत्थरों पे नंदी को पूजते हैं, माला चौसरा चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, और हमारे जीते नंदी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा और इसका फैसला तुरंत लाओ। बाकी सब बाद में है, बाकी सब फीका पकवान। सबसे पहले हमारी गौ माता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं, अमर हो जाओगे आप, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओ। और जहाँ चुनाव लड़ते हो, हाँ। तो चुनाव कहाँ से लड़ते हो? आप काशी से लड़ते हो, काशी विश्वनाथ से लड़ते हो। और उनकी ही सवारी के लिए यदि न्याय नहीं दोगे, हाँ। तो किसके लिए दोगे? किसके लिए दोगे? तुमने इतने साल निकाल दिए, इतने साल निकाल दिए, इतने साल निकाल दिए, ठीक है। और नहीं तो सोच लेना, इसका न्याय पहले तुम जल्दी से जल्दी कर दो। हमारी आपसे यही गुजारिश है, आप अमर हो और अजर अमर आपका कमल ये खिला रहेगा। हमारी गौ माता को न्याय दे दो, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हर हर मोदी, हमने हर हर तेरे को लगाया है, हमने तेरे ऊपर विश्वास किया। क्या प्रधानमंत्री तक बने? मैं वही पुजारी हूँ, मैंने खान के अंदर कमल उगाए, जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस खान के अंदर मैंने कमल उगाए। जगह जगह मैंने विनती की, जगह जगह जाके कमल चढ़ाए भगवान को कि इसको प्रधानमंत्री बनाओ। भगवान भोलेनाथ ये हमारी गौ माता के लिए कुछ करेगा। बिल्कुल। अब तुमने कुछ नहीं किया है, तो ये हमारा संदेश है, अगर हमारी गौ माता को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बिल्कुल, ये बात सत्य है। हम पूजा पाठ तो करेंगे पर दूध अभिषेक वगैरह महादेव का नहीं करेंगे। बिल्कुल, चाय पानी सब बंद कर दिया है जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल। अब आप मोदी साहब से मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से, देखो एक सन्यासी यदि बाल हट, योग हट और त्रिय हट, ये बड़े हटी होते हैं। और यदि कोई योगी तपस्वी यदि कोई आपसे आग्रह कर रहा है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि मुझे मठ और मंदिर दें या हमारे लिए उसमें बिठाएं, हमने तो इतना ही मांगा है आपसे कि हमारी गौ माता के लिए आप रक्षा दें। और राष्ट्र का एक अनोखा धरोहर है हमारी गौ माता, उनके लिए आप कुछ करें जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो, देश में समस्त गौ माताओं की रक्षा हो और कटने में जाने से बचें। और रोड पे जो भूखी प्यासी तड़प रही हैं, आप एक तरफ नंदी की गौ माता की पूजा करते हो मूर्ति बनाकर, और दूसरी तरफ वह रोडों पर भूखी प्यासी तड़पते हुए मरती है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। सनातनियों के लिए निवेदन करता हूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी दुखद घटना है, दुखद बात है कि गौ माता जिनकी हम पूजा करते हैं, सिर झुकाते हैं, जिनके कान में बोलते हैं कि आप भोलेनाथ तक मेरी सूचना, मेरा प्रणाम और मेरा जो प्रश्न है, मेरी श्रद्धा है, वो भगवान तक पहुंचाना। ऐसा महान नंदी रोडों पे यदि थैलियां खाता हुआ भटकता रहे तो ये हमारे लिए खुशखबरी तो नहीं, बड़े शर्म की बात है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मोदी तक, प्रधानमंत्री तक हमारी ये खबर पहुंचाएं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाप जी, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। आपका हम दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव के पुजारी मनोज गिरी। जी, मनोज गिरी जी, दादा दरबार आशुतोष महादेव मंदिर रावटी। ठीक है, हमें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस गौ माता के लिए न्याय मांगना है और न्याय देना पड़ेगा। बिल्कुल।
और जल्दी से जल्दी दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आज हमारी गौ माता बहुत और इसके लिए करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी नहीं किया तो कभी नहीं। हमारा इतिहास देखो, हमारे ये साधु संतों ने गोलियां खाई है गौ माता के लिए, आज भी उसका शराब लागू है। कांग्रेस को आज भी शराब लागू है, गौ माता के गोलियां लगी थी, आज भी शराब लागू है। तो मोदी जी तुम शराब के मत बनो। आपने जो वचन दिया था उस वचन को अब पूरा करने का समय आ गया। अब नहीं करोगे तो कभी नहीं, और अब करो इस गौ माता के लिए। तुरंत से तुरंत आप इसको राष्ट्र घोषित कराओ। हम सब साधु संत सब आगे हैं, सब आगे हैं, सबका समर्थन है, सब हिंदू भाई, सिख सिखाई मुस्लिम सब का सब। हाँ, गौ माता सबकी है, ये सनातन धर्म की एक नींव है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है करना। जी बिल्कुल। तो आप अभी देख रहे थे, मैं भैया इस वक्त महर्षि संदीपनी गौशाला में खड़ा हूँ। तो महाराज जी जैसे ही पधारे, महाराज जी से चर्चा कर रहे थे और उसी समय मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। तो आपके जो कहने की ओजस हुई थी उससे मेरे भी रोए खड़े हो रहे थे, और कहीं न कहीं आपका कहना वो एक वाजिब है कि आज मोर को, ऊंट को, हर किसी पशु पक्षी को आपने किसी को राज्य पशु का दर्जा दिया है, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है, तो हमारी गौ माता को क्यों नहीं आप राष्ट्रीय पशु का इसमें दर्जा दे रहे हो? और महाराज जी ने जो हट किया है, तो ये आप निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें, ये वीडियो मोदी जी तक पहुंच जाए, और कहीं न कहीं हमारी इस गौ माता की जो आवाज़ है, ये एक मूक प्राणी है, ये खुद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भगवान किसी को माध्यम बनाता है, तो वो माध्यम जैसे महाराज जी हैं, आप और हम सब हैं। महाराज जी ने ये चीज़ बताई है, आप और हम लोग सब मिलकर के शेयर करेंगे तो ये ज़रूर ये बात है वो मोदी जी तक पहुंचेगी और हमारी गौ माता का भला होगा। धन्यवाद। सच का साथी देवी सिंह भाटी।